अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शेयर मार्केट क्या है और इसमें इन्वेस्ट करना शरिया के मुताबिक हलाल है या हराम। आप सबने उस वीडियो को बेहद पसंद किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की ये वीडियो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अक्सर हमारे भाई बहन ये सवाल पूछते हैं कि शमशीर भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन दुनिया के कौन से बड़े शरिया बोर्ड्स और कौन से मुफ्तियाने इकराम हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को जायज या हलाल करार देते हैं, और आखिर उनकी दलील और पैमाना क्या है। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपकी पूरी उलझन दूर कर देगी। आज हम पूरे सबूत और नामों के साथ गुफ्तगू करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा फरमाएं। नाजरीन, शेयर बाजार में कौन सी कंपनी शरिया के वसूलों पर खरी उतरती है और कौन सी नहीं, इसे तय करने के लिए दुनिया में कई बड़े शरिया रिसर्च बोर्ड्स दिन रात काम करते हैं। इनमें 3 सबसे नुमाया नाम ये हैं। पहला है AAOIFI बहरीन। इसका पूरा नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बहरीन में है और पूरी दुनिया के इस्लामिक फाइनेंस के लिए सबसे मुस्तनद कानून यही इदारा तय करता है। दूसरा है SEC मलेशिया, मलेशियन सिक्योरिटीज कमीशन का शरिया एडवाइजरी काउंसिल, जो पूरे एशिया में शरिया इन्वेस्टमेंट पर गहरी नजर रखता है। तीसरा है TASIS भारत, तक़वा एडवाइजरी एंड शराया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। ये हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद शरिया बोर्ड है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शरिया इंडेक्स की भी रहनुमाई करता है। अब बात करते हैं उन अजीम मुफ्तियाने इकराम की, जिनकी बरसों की तहकीक और फतवों की बदौलत आज हम और आप हलाल तरीके से बाजार में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। जस्टिस मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, दारुल उलूम कराची के नायब मुफ्ती और दुनिया के सबसे मुअत्तर शरिया स्कॉलर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब AAOIFI के शरिया बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने शेयर मार्केट पर बहुत ही बारीक और पुख्ता गाइडलाइंस तैयार की हैं। डॉक्टर मोहम्मद दाऊद बकर, मलेशिया के बहुत मशहूर शरिया स्कॉलर, जो दुनिया के कई बड़े इस्लामिक बैंकों के मुशीर हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के उलेमा, जिन्होंने देवबंद, नदवा और जमीयत से वाबस्ता होकर तासिस के साथ मिलकर हिंदुस्तानी शेयर बाजार की कंपनियों के लिए शरिया के कड़े मापदंड तय किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये शरिया बोर्ड्स किस बुनियाद पर किसी शेयर को हलाल कहते हैं। इन मुफ्ती साहिबान ने इसके लिए 3 बुनियादी शरिया फिल्टर मुकर्रर किए हैं। पहला है कारोबार का जायज होना। कंपनी का बुनियादी काम हराम नहीं होना चाहिए, यानी वो कंपनी शराब, सूदखोर बैंकिंग, जुआ या किसी भी किस्म के गैर इस्लामी काम में मुब्तिला न हो। दूसरा है सूद वाले कर्ज की हद, जो 33% तय की गई है। नाजरीन, इस 33% यानी 1/3 की दलील उम्मत के फिक़ही वसूल और हदीस पाक से आती है। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत के मामले में फरमाया था, अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, यानी 1/3 1/3 और 1/3 भी बहुत ज्यादा है। इसी 1/3 यानी 33% के कानून को उलेमाओं ने कसीर, ज्यादा की हद माना है। उनका कहना है कि अगर किसी कंपनी पर कर्ज 1/3 या उससे ज्यादा हो जाए तो वो कंपनी सूद के असर में बहुत ज्यादा आ जाती है। इसलिए कर्ज की हद 33% से कम होना लाजमी है। तीसरा है गैर हलाल आमदनी की हद, जो 5% मुकर्रर है। इसकी दलील शरिया के उसूल उमूम बलवा और दीन में आसानी पर टिकी है। क्योंकि आज के दौर में मुकम्मल तौर पर पाक कंपनी मिलना नामुमकिन सा हो गया है, इसलिए उलेमाओं ने फिक़ह के उसूलों के मुताबिक अकल यानी बहुत मामूली हिस्से को माफ रखने की रियायत दी है। इस्लामिक कानून में 5% को कमतरीन माइनॉरिटी माना जाता है, जिसका कंपनी के मुख्य वजूद पर असर नहीं पड़ता। लेकिन दलील ये भी है कि इस 5% हिस्से को मुनाफे में से निकालकर बतौर सदका गरीबों में तकसीम करना लाजमी है। इसे हम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि हमारी कुल आमदनी पाक रहे। तो नाजरीन, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई अंधा जुआ या सट्टा नहीं है। अगर आप इन शरिया बोर्ड्स और मुफ्तियाने इकराम के बताए हुए हुदूद में रहकर सही तहकीक के साथ अच्छे शेयर चुनते हैं तो आपकी कमाई पूरी तरह हलाल और पाकीज़ा है। नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने 3 बड़े मुफ्ती साहिबान का जिक्र किया था, लेकिन इनके अलावा भी दुनिया के कई ऐसे अजीम उलेमाए दीन और शरिया स्कॉलर्स हैं जिनकी मोहर और तहकीक ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को मुसलमानों के लिए आसान और जायज बनाया है। आइए उनके नामों को भी तफसील से जानते हैं। पहले है शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अलमानिया। आप सऊदी अरब की सबसे बड़ी उलेमा काउंसिल यानी हायर उलेमा काउंसिल के बेहद मुअत्बर मेंबर हैं। सऊदी अरब के शेयर बाजार के शरिया बोर्ड की सदारत आपके ही हाथों में है और खाड़ी देशों में आपके फतवों को सबसे ऊंचा दर्जा हासिल है। दूसरे हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार अबू गुद्दा। आप सीरिया और कुवैत के बहुत बड़े इस्लामिक फिक़ह के उस्ताद रहे हैं और बहरीन के आयोफी शरिया बोर्ड के सबसे अहम रुकन रहे हैं। शेयर मार्केट के आधुनिक और पेचीदा मसलों पर आपकी लिखी किताबें पूरी दुनिया में रहनुमाई करती हैं। तीसरे हैं मुफ्ती मुजम्मिल सिद्दीकी साहब। आप नॉर्थ अमेरिका की शरिया स्कॉलर्स काउंसिल के सदर हैं।
भारत और पश्चिमी देशों के शेयर बाजार में जो नए जदीद मसले आते हैं उन पर आपकी गहरी नजर है और आपकी तहकीक बहुत मानी जाती है। चौथे हैं डॉक्टर अजनान हसन, जो मलेशिया की शरिया एडवाइजरी काउंसिल के नुमाया मेंबर हैं। आज के दौर की डिजिटल कंपनियों और टेक स्टॉक्स के शरिया कंप्लायंस पर आप पूरी दुनिया में सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम मुफ्तियान इकराम ने आखिर किस दलील और मंतक की बुनियाद पर इसे हलाल कहा है। इन उलेमाओं की सबसे बड़ी दलील ये है कि शेयर बाजार कोई सट्टा या जुआ नहीं है, बल्कि ये शरिया के मुशारका यानी पार्टनरशिप के उसूल पर काम करता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कानूनी तौर पर उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक यानी पार्टनर बन जाते हैं। इस्लाम में किसी भी जायज कारोबार में नफा और नुकसान की शर्त पर पार्टनर बनना पूरी तरह जायज है। दूसरी दलील यह है कि कंपनियों के शेयर असल एसेट्स यानी जमीन, बिल्डिंग, इन्वेंट्री और कैश का मुजाहिरा करते हैं। उलेमाओं ने फिका के उसूल अल अस्लु फिल अशिया इल इबाहा यानी हर चीज में असल हुक्म इबाहत जायज होने का है जब तक कि उसकी हुर्मत का कोई साफ सबूत न मिले के तहत इसे जायज करार दिया है। चूंकि इन कंपनियों का बुनियादी काम हलाल है, इसलिए इनमें हिस्सेदार बनना भी पूरी तरह पाक है। तो नाजरीन, इन तमाम बड़े उलेमाए दीन की बरसों की रिसर्च और दलीलों से ये साफ हो जाता है कि शरिया की हदों में रहकर किया गया इन्वेस्टमेंट पूरी तरह जायज है। अगले वीडियो में मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लाइव दिखाऊंगा कि आप खुद अपने मोबाइल से 2 मिनट में कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई शेयर हलाल है या नहीं। वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए अभी हमारे चैनल रहमत ई आलम टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अजीजों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।